हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक सेलिंग बैग। जिसके लिए देखिए मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये मेरे पास जॉर्जेट का कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया है। ये हमने 2 पीस लेने हैं एक ही मेज़रमेंट के, इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसी में ये देखिए लाइनिंग का कपड़ा हम लगाएंगे। ये 2 हमने इन्हीं के मेज़रमेंट के लाइनिंग के कपड़े लेने हैं। और ये रबर शीट का कपड़ा लेना है। आप चाहे तो राइस बोरी का या फिर आप जो शॉपिंग बैग आते हैं उनका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। इस तरह से हमने लेने हैं और हम इस तरह से इसका मेज़रमेंट हम इसमें 11.5 इंच रखेंगे। इसकी लंबाई 11.5 इंच होगी और इसकी चौड़ाई 9 इंच 9.5 इंच होगी। ये देखिए, इसी के बराबर के हमने रबर शीट के कपड़े लेने हैं और इनके ऊपर हमने लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लेना है। इस तरह से रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। चारों तरफ से हमने इसमें सिलाई कर ली है दोनों पीसों में। ये देखिए, लाइनिंग का कपड़ा भी हमने इसमें अटैच कर दिया, रबर शीट और लाइनिंग का दोनों पीसों में। अब हम इनके कोनों में, चारों कॉर्नरों में हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से चारों कोनों में हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे निशान लग चुका है। एक पीस पे हमने निशान, इसी तरह के हमने निशान दूसरे पीस में भी हमने लगाने हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पीस हम 1.5 इंच का निशान लग गया। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके देखिए कुछ इस तरह से हमारे दिखेगा। कटिंग करने के बाद हम ये जो हमारी लाइनिंग के कपड़े हैं, दोनों लाइनिंग के कपड़े हमने उसमें भी हमने 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो एक लाइनिंग का कपड़ा लेना है उसमें हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए देखिए हमने एक कपड़ा और लेना है इसी की मैचिंग का। उसकी लंबाई 12 इंच होगी और उसकी चौड़ाई 6 इंच की होगी। इस तरह से हमने इनको डबल फोल्ड करते हुए हमने इसको इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे हमने इतना थोड़ा सा गैप छोड़ना है पलटने के लिए। इतनी सिलाई करेंगे और बीच में हमने इसमें सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि पलटने के लिए हमें चाहिए ही। चलिए सील के लाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सिल चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से रखते हुए आपने इसको, जो हमने गैपिंग छोड़ी है उसमें से पलट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो सिलाई छोड़ी इसको सिलते हुए हम इसमें प्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको चारों तरफ से हम इसकी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉप स्टिच हो गई है। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसका सेंटर का निशान लगाना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद जो हमारा पॉकेट है उस पॉकेट में भी हमने सेंटर का निशान लगाना है। इस तरह से हम पॉकेट में भी सेंटर का निशान लगा देंगे क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि 6 इंच का ही फोल्ड आएगा चारों तरफ से। इस तरह से बीच का हम सेंटर का निशान लगा लेंगे इसमें। और ये सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से हम मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। ऊपर से हमने इसमें 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान से हम इसको मिलाते हुए सिल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये साइड हमने नहीं सिली और इस तरह से हमने इसको 3 साइडों से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से आप पिन लगा के अगर आप सिलाई करेंगे तो हमारी पॉकेट हिलेगी नहीं। इस तरह से हम चारों तरफ से हम इसमें पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिन इसमें अटैच हो गई है। देखिए, और इस तरह से हम इसके चारों तरफ 3 साइड से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऊपर की साइड हम ओपन ही रखेंगे पॉकेट के लिए।
ये देखिए हमारा सिल चुका है, हमने इसमें पॉकेट अटैच कर ली है। अब हम ये जो मेन पीस कपड़े का फैब्रिक है, इसको लेते हुए हमने इसमें चैन अटैच करनी है। आप इसी के बराबर चैन लीजिएगा। आप एक्स्ट्रा चैन भी ले सकते हैं, क्योंकि रनर डालने के में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद ये हमारी जो पॉकेट है, ये पॉकेट का कपड़ा हमारा पलट जाएगा, सीधी साइड ही आ जाएगी। इस तरह से हम पलटते हुए चैन के साथ हम इस कपड़े को भी अटैच कर लेंगे। इस तरह इसके ऊपर रखते हुए हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। पहले हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा आएगा, फिर चैन, और उसके बाद हमारा ये वाला कपड़ा आएगा, ये सीधा आएगा। इस तरह से हम कपड़े रखते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करके सीधा करते हुए हम इसकी टॉप स्टिच भी हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम रखते हुए ऐसे हमने पकड़ते हुए हम इसकी टॉप स्टिच भी हम इसकी कर लेंगे। ये पॉकेट हमारी इस साइड आ गई। देखिए इस तरह हम इसकी टॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉप स्टिच भी हो गई है। अब ये जो हमारा दूसरा पीस है, इसको ध्यान से फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले हम लाइनिंग का कपड़ा, पहले हम मेन कपड़ा रखेंगे इस तरह से, फिर चैन के ऊपर नीचे इस तरह से हमने लाइनिंग का कपड़ा रखना है। जहाँ हमारी चैन है, चैन पर अटैच करना है हमने इसको। पहले हम इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा हम इसमें रखेंगे, ये चैन के ऊपर। ये देखिए चैन के ऊपर रखेंगे, फिर इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और ये हमारा दूसरा कपड़ा हमारा सबसे नीचे आएगा। ये देखिए इस साइड इस तरह से तीनों कपड़ों को, तीनों चैन को, लाइनिंग के कपड़े को, मेन कपड़े को हम सिल लेंगे। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, ये हमने सिल लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए, लाइनिंग के कपड़े हमने दोनों के ऊपर इस तरह से रखते हुए, ऐसे रखते हुए हमने टॉप स्टिच कर लेनी है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉप स्टिच हमारी हो गई है। अब हम इसमें रनर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रनर भी हमारा डल चुका है इसमें। अब हमने 2 कपड़ों के पीस लेने हैं इस तरह से, जिनकी लंबाई 8.5 इंच होगी, उसकी चौड़ाई 5 इंच की हो गई। इसी मेज़रमेंट के हमने 2 कपड़े लेने हैं इस तरह से। इसमें हम जो हमारा पेस्टिंग पेपर आता है, उसको हम इस तरह से रखते हुए इसके नीचे दोनों पीसों में, ये पेस्टिंग बुकरम आता है, पतला पेपर होता है, ये कैनवस पतला पे, इसमें हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए दोनों में हमने अटैच कर लिया है। अब इसका हम फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप बनाने के लिए देखिए, जो हमारी चौड़ाई वाली साइड है, उस साइड से हमने एक कटोरी लेनी है, और कटोरी को ऐसे रखते हुए हमने गोलाई का निशान दे देना है। इस तरह से दूसरी साइड भी हम गोलाई का निशान दे देंगे। दूसरे पीस पे भी हमने इस तरह से गोलाई का निशान दे देना है दोनों कॉर्नरों पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कटिंग हो चुके हैं दोनों पीस। अब हम इस तरह से हमने इनको ऐसे रखते हुए हमने इनकी इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने पहले की तरह हमने सिलाई थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना है, सिलाई नहीं करनी है पलटने के लिए। और इसको इस तरह से हमने सिलाई, इस तरह से हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम ये जो हमारे जो सिलाई का साइड है, उसमें हम थोड़ी थोड़ी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से लास्ट तक हमने इसमें छोटे छोटे साइड कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये पलट चुका है। अब जो हमारा ओपन साइड है उस साइड से हम इसको ही टॉप स्टिच कर लेंगे। पूरे इसमें टॉप स्टिच हम कर लेंगे इसकी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉप स्टिच हो गई है। अब हम ये वाला पीस लेंगे। जो हमारे अस्तर वाले कपड़े हैं उन अस्तर के कपड़ों को हम एक साइड रखेंगे। ये 3 पीस हमारे एक साइड रहेंगे और ये खाली सिंगल पीस हमारा एक साइड रहेगा। इसमें हम फ्लैप अटैच करेंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच का निशान रखते हुए हमने चैन से नीचे को 1.5 इंच का निशान रखते हुए हमने दोनों साइडों में निशान लगा लेना है। निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें फ्लैप अटैच करेंगे। ये फ्लैप हमने ऐसे ही इस तरह से रखते हुए हमने लाइन के ऊपर ही हमने इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लैप अटैच हो चुका है। हमने इसमें सिलाई कर ली है। ये देखिए, अब ये जो हमारी चैन है, चैन में हम हैंडल अटैच करेंगे। इस तरह से हमने हैंडल बनाना है एक, जिसकी लंबाई हम 48 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच की रखेंगे। इसमें हमने रबर शीट डाल के तैयार कर लेना है हैंडल। अब ये जो हमारी चैन है, हमारे अस्तर के कपड़े हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों चारों पीसों को हम एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरह से, और चैन के दोनों साइडों में इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हैंडल अटैच हो चुका है यहाँ पे। अब हम हैंडल को इस तरह से बीच में रखते हुए इस तरह से हमने इन कपड़ों को हमने इस तरह से रख लेना है। देखिए, लाइनिंग के कपड़े हमारे दोनों एक से अलग अलग रहेंगे और जो हमारा जिसमें हमने रबर शीट अटैच करी है वो फैब्रिक हमारा अलग रहेगा। दोनों को हम अलग अलग कर देंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, और जो लाइनिंग का कपड़ा है उसमें हम इतना गैप छोड़ देंगे पलटने के लिए, बाकी हम सारा सिल लेंगे। ये देखिए, इतनी गैपिंग हमने छोड़ देनी है, इतनी गैपिंग में हमने सिलाई नहीं करनी। और इस तरह से हमने सिलते हुए, ये देखिए, ये इस तरह सिलाई करेंगे। देखिए, हमारी सिलाई हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इनके कॉर्नरों को अटैच करेंगे। कॉर्नरों को ऐसे पकड़ते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। देखिए, और लाइनिंग के कपड़े के कॉर्नर को भी हम इसी तरह पकड़ते हुए हमने इसमें सिलाई करनी है। ये वाली सिलाई अभी हमने नहीं करनी, पहले हम ये वाले कॉर्नरों को सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉर्नर हमने सिल लिए हैं इस तरह से। अब जहाँ पे हमारे हैंडल अटैच है उन कॉर्नरों को हमने सिलना है। हमने देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग के कॉर्नर को भी बराबर पकड़ लेना है इस तरह से, और जो इसमें रबर शीट लगी है उसको भी हमने इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से, देखिए, रबर शीट के जहाँ जिस कपड़े में रबर शीट लगी है उसको और लाइनिंग के कपड़ों को, ये देखिए, इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए हमने इसमें भी हमने सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। ये भी हमने सिलाई कर लिए हैं। ये देखिए, अब जो हमारी ओपन साइड है उस साइड से हम इसको पलट लेंगे। इसके अंदर ऐसी चैन हम ओपन करेंगे अंदर अंदर। ये देखिए, चैन ओपन करने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा पलट लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पलट चुका है। अब ये जो ओपन साइड है, पहले हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको हमने पकड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद ये जो हमारी साइडें हैं, इन साइडों को हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे, सारे कॉर्नर को। ये देखिए, अब हम इसका जो फ्लैप है, इस फ्लैप में हम इस तरह से फ्लैप में हम इसमें इसको अटैच करने के लिए या तो आप ये वेल्को लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये वेल्को का यूज़ किया है। आप चाहे तो टिच बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेंटर का निशान लगाकर, ये देखिए, और इसमें वेल्को हम इस तरह से रखते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है चारों साइड से इस तरह से। और इस निशान को हमने इस ऐसे पलटते हुए दूसरी साइड हम दबा देंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा निशान आ जाए। देखिए, निशान आ गया है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, डार्क करने के बाद इसको हम हाथ से सिलेंगे। आप चाहे तो मशीन से सिल सकते हैं, चैन ओपन करके। और इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वेल्को हमने अटैच कर लिया है इस तरह से। अब ये जो हमारी जो सिलाई आ रखी है, ये वाली, ये देखिए, ये जो वेल्को की हमारी सिलाई आ रखी है, इसको छुपाने के लिए ये देखिए, मैंने ये फेविकॉल है, फेविकॉल को इस तरह से, फैब्रिक ग्लू है ये, इस तरह से रखते हुए, मेरे पास कुछ जरकन पड़ी है और शीशे पड़े हुए छुटे हुए, उसका यूज़ करते हुए हमने इसको छुपा लेना है, इसकी सिलाई को। आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ये यूज़ किया है। इस तरह से स्टिक से हमने पकड़ते हुए लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अटैच हो गया है। अब जब ये सूखेगा, सूखने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।